वेलकम टू दी आईटी एजुकेशन। दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि अपने वर्डप्रेस थीम के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को कैसे लगाना है, उनको कैसे से अप्लाई करना है। उसके अंदर हमने अपनी थीम ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया था और थीम के हेडर को चेंज करने, थीम के हेडर में लोगो लगाना, थीम के हेडर के टेक्स्ट के कलर को चेंज करना, उसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज करना, उसके मेन्यू को चेक करना और उसके अलावा अपने सोशल आइकन्स को देखना हमने सीखा था। और ये भी सीखा था कि साइट आइकन हमने किस तरह से ऐड करना है। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम थीम की कस्टमाइजेशन के इन बाकी सारे ऑप्शंस को देखेंगे जो हमने पिछली दफा नहीं देखे थे अपने इस सेकंड पार्ट के अंदर। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले अपने हेडर की इमेज ऑप्शन को देखेंगे कि दोस्तों ये थीम आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप अपने हेडर के साथ किसी न किसी इमेज को भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से ये मेरी वेबसाइट के अंदर एक इमेज लगा हुआ है, अगर आप अपनी हेडर के नीचे किसी इमेज को लगाना चाहते हैं, ये चूंकि इसकी लेंथ और विड्थ छोटी है इसलिए ये बिल्कुल अभी आपको छोटा लग रहा है। अगर आप इससे रेलिवेंट लेंथ और विड्थ की मतलब कि 1300/250 का कोई इमेज उठा के यहां पे लगाएंगे तो ये फुल फ्लैज जो आपका फुल विड्थ हेडर इमेज लगेगा। तो दोस्तों, हमने इसको किस तरह से लगाना है और किस तरह से इसको चेंज करना है, आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले हेडर इमेज के ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहां पर हेडर इमेज के ऑप्शन में जाकर अब ये देखें कि यहां पर ऐड न्यू इमेज का ऑप्शन भी है, हाइड इमेज का ऑप्शन भी है। अगर आप हाइड इमेज करेंगे तो ये ऑप्शन गायब हो जाएगा और उसके बाद यहां पर ये भी लिखा हुआ है कि हाइड साइज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम हेडर इमेज। अगर आप इसको खत्म कर देंगे तो यहां पर साइट का जो टाइटल और टैग लाइन है ना, वो भी यहां पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो जस्ट सिंपल है, अगर आपने यहां से इमेज को खत्म करना है तो ये आपका इमेज अब खत्म हो चुका है। अगर आपने कोई नया इमेज यहां पर लगाना है तो आपने ऐड न्यू इमेज के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपके पास इमेज के ऑप्शन आ जाएंगे। जो इमेज आपको पसंद है आपने वो इमेज यहां से चूज करना है। अब जिस तरह मैं ये वाला इमेज यहां से चूज कर लेता हूं, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल वाला, ठीक है जी, और इसको सिलेक्ट इमेज करता हूं। सिलेक्ट एंड क्रॉप का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये मैं इसको नीचे तक ले आता हूं कि मैं इसको पूरा लगाना चाहता हूं और उसके बाद क्रॉप इमेज कर देता हूं। तो ये जब मैं जैसे ही क्रॉप इमेज करूंगा तो इसके बाद ये मेरा हेडर इमेज जो है वो यहां पर सेट हो जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, इसको पब्लिश करना है। तो जैसे ही आप पब्लिश करके अपनी वेबसाइट को रीलोड करेंगे तो आपका ये इमेज चेंज हो जाएगा और जो दूसरा अभी आपने इमेज अपलोड किया है वो इमेज अपलोड हो जाएगा। हेडर का इमेज भी नजर आ रहा है। अब जैसा कि मैं यहां पर आकर इस ऑप्शन को जो है चेक करूंगा तो ये मेरा जो theitEducation.com का और फ्री ऑनलाइन CS की टैगलाइन और ये नेम होगा, लोगो होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने अब देखा कि अपने हेडर के नीचे आप कोई इमेज लगाना चाहें अपनी वेबसाइट के ऊपर तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन कि आप अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड पे अगर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप कौन सी लगाना चाहते हैं कि आप कोई भी पेज बनाएंगे, कोई भी पोस्ट लगाएंगे तो आपका पीछे वाला जो वॉलपेपर होगा आपकी वेबसाइट का उसके ऊपर वो इमेज लगा होगा। कोशिश करनी चाहिए वैसे कि ये इमेज ना लगाया जाए, क्योंकि जब आप इमेज लगाते हैं तो इमेज के अंदर चूंकि काफी रंग होते हैं तो कभी कभार ये होता है कि ब्लैक के ऊपर ब्लैक आ जाता है या रेड के ऊपर रेड वाला कलर आ जाता है। तो व्यूअर इस बात से अनॉयड होता है आपकी कलर स्कीमिंग की वजह से। तो जनाब, अब यहां पर एक इमेज लगा हुआ है जो कि आप अगर देख सकते हैं कि ये ग्रेश से कलर का, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो यहां पर अब कोई इमेज नहीं बचा और ये देखें कि पीछे से मेरा वो ग्रेश जो कलर था, जो इमेज था, वो खत्म हो चुका है। अब मेरी वेबसाइट के पीछे कोई भी इस तरह से
बैकग्राउंड नहीं रहा। अब आप कोई अपने वेबसाइट के ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरह ही, ये इमेज कोई भी हो सकता है, आप जिस लिहाज से मर्जी कोई इमेज लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं दी IT एजुकेशन का अगर इमेज लगा दूं तो ये सही नहीं रहेगा, मैं इसका लगाता हूं क्योंकि इमेज आपका बड़ा होना चाहिए ताकि आपको कम से कम उसका अंदाजा हो। ये देखें जी, अब मैंने जैसे ही वो वाला इमेज पीछे लगाया था तो ये मेरा इमेज पीछे बैकग्राउंड के ऊपर लग चुका है। तो दोस्तों अब आपको पता लग चुका होगा कि आपने कैसे अपने बैकग्राउंड का इमेज जो है वो रिमूव करना है या उसको चेंज करना है। तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा और उसके बाद मैं वापस आऊंगा। अगर आप उसको लगाना चाहते हैं या कोई भी अपने लिहाज से कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद ये थीम ऑप्शन देता है मेन्यूज का। आपने मेन्यूज, अब ये सारे आपके पास मेन्यूज आ चुके हैं। ये मेन्यू कैसे क्रिएट करना है, ये मेन्यू आप अपने डैशबोर्ड से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर बता चुका हूं और इस ट्यूटोरियल में भी आपको बताता चलूं कि अगर आपने क्विकली कोई न्यू मेन्यू बनाना है तो आप क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और अपने लिहाज से जो भी विजेट आप उसके अंदर डालना चाहते हैं वो आप यहां से डाल लेंगे। काफी थीम्स जो हैं वो मेन्यूज के ऑप्शन अपने कस्टमाइजेशन के अंदर देते हैं, लेकिन कुछ थीम्स जो हैं वो मेन्यूज के ऑप्शन यहां पर नहीं देते। आपको उस पुराने तरीके से ही जो मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल बना के दिखाया है कि मेन्यू और मेगा मेन्यू को कैसे अपने थीम के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना है, तो आप उस लिहाज से ही अपना जो मेन्यू बनाएंगे। बेसिकली मेन्यू को सही तैयार करने का तरीका वही है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं विजेट्स की तरफ कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सा विजेट जो है वो यूज करना है या कौन कौन सा विजेट आपने यूज नहीं करना। अब देखिए जी, साइड बार 1 जो है वो मेरी ये है, साइड बार 2 जो है वो मेरी ये है और उसके बाद अगर मैं साइड बार 1 के ऊपर जाता हूं तो इसके अंदर देखें जी, ये वही ऑप्शन आ चुके हैं जो आप अपनी विजेट्स के ऑप्शन के अंदर जाके देख सकते हैं। मतलब कि अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाएं और उधर से ये सारे विजेट्स आपके सामने आएंगे और आप उनको बड़ी आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह अब ये फुटर टॉप, फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, अगर आप फुटर के अंदर कोई विजेट डालना चाहते हैं अपने जो आपकी वेबसाइट का फुटर है, मैंने आपको अपने पहले ट्यूटोरियल के स्टार्ट में ये बताया था कि आपकी वेबसाइट के 3 हिस्से होते हैं, हेडर, बॉडी और फुटर। आपने हेडर के अंदर क्या डाला, आपने बॉडी के अंदर क्या डाला और आपने फुटर के अंदर क्या डालना है वो आपने यहां से सीखना है। अगर आप अपने फुटर के अंदर कोई कैटेगरी डालना चाहते हैं, कोई अपना लेटेस्ट ब्लॉग डालना चाहते हैं या अपनी गैलरी के अंदर कोई इमेजेस डालना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन, या अपना कोई नेविगेशन मेन्यू डालना चाहते हैं या कोई पेज डालना, तो सारे ऑप्शंस आपके सामने होंगे। आप जिस चीज को चाहें आप यहां पर डाल सकते हैं। जिस तरह मैं यहां पर अपना नेविगेशन मेन्यू डालूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं नेविगेशन मेन्यू यहां से सिलेक्ट करूंगा कि मैं कौन से मेन्यू को वहां पर जो है वो शो करवाना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पर दिखाऊंगा टॉप कोर्सेज वाले अपने मेन्यू को। टॉप कोर्सेज वाला मेन्यू मेरा यहां पर सामने आ गया। अब अगर मैं इस मेन्यू को किसी और नेम से शो करवाना चाह रहा हूं कि कह लें कि वेरी या न्यू एडिड कोर्सेज के नाम से, न्यू अराइवल के नाम से, तो मैं यहां पर न्यू एडिड कोर्सेज लिख दूंगा। ठीक है जी। अब जैसे ही मैं इसको न्यू एडिड कोर्सेज लिख के यहां पर डन करूंगा तो मेरा एक विजेट जो है मेरे फुटर 1 के अंदर ऐड हो चुका होगा और जैसे ही मैं इसको पब्लिश करके अपनी वेबसाइट को रीलोड करूंगा तो आप देख सकेंगे कि एक जो विजेट है वो मेरे फुटर के अंदर शो हो रहा है मेरी वेबसाइट के। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट का फुटर आ गया और इस फुटर के पार्ट 1 के अंदर मेरा जो न्यू एडिड कोर्सेज का जो मेरा मेन्यू है या जो मेरा फुटर है वो विजेट मेरा नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए कि फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3 और इस तरह के आप 5 ऑप्शन हैं आपके पास कि आप 5 फुटर बना सकते हैं। उन फुटर के अंदर आप खास सर्च रख सकें, कोई मेन्यू रख दें, कोई कैटेगरी रख दें, कोई पेज रख दें, कोई आप सर्च बार रखते हैं, कोई अपने सोशल आइकन्स रखते हैं, कोई अपनी वेबसाइट का एड्रेस रखते हैं, कोई गूगल मैप की चीज रखते हैं।
आप फ्री हैं, आप कोई भी विजेट यहां पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जाएं तो होम पेज सेटिंग, दोस्तों ये सबसे बेसिक जो क्वेश्चन होता है, अक्सर मुझसे दोस्त मेरे भाई पूछते हैं कि यार हम लोगों ने अपना थीम अप्लाई भी कर लिया, अपने थीम को एक्टिव भी कर लिया, हमने सारी सेटिंग्स भी कर ली, लेकिन वो जो पेज उस थीम ने अपना होम पेज लगाया हुआ है ना, हम वो नहीं लगाना चाहते। हम लोग अपना एक पेज डिजाइन करके उसको हम अपना होम पेज बनाना चाहते हैं। जिस तरह के इस पेज को मैंने अपने लिहाज से जो है वो डिजाइन किया, अब डिजाइन करके मैं इस पेज को होम पेज लगाना चाहता हूं। पहले ये मेरा होम पेज नहीं था, तो इसके बदले भी ये जो थीम है वो हमें दो ऑप्शन देता है कि आपने अपना होम पेज लगाना है तो आप दो टाइप के पेजेस लगा सकते हैं। एक तो होता है स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज से मुराद ये जिसका कंटेंट हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता। एक होता है डायनामिक पेज। डायनामिक पेज के अंदर आपका कंटेंट रोज बाय रोज चेंज हो रहा होता है। जिस तरह आपकी लेटेस्ट पोस्ट होती हैं, लेटेस्ट जो भी आप चीज अपनी वेबसाइट पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी चीज आप लेटेस्ट कोर्स हैं, लेटेस्ट लेक्चर्स हैं, तो जैसे ही एक लेक्चर आया तो फिर दूसरा लेक्चर आया, वो पहले लेक्चर की जगह ले लेगा। वो डाटा उस पेज के ऊपर चेंज हो गया। सो जब डाटा की ट्रैफिक चेंज होती रहेगी आपकी किसी पेज के ऊपर, तो वो एक डायनामिक पेज कहलाएगा। तो अब ये पेज, ये जो थीम है, ये हमसे दो ऑप्शन पूछेगा कि आप या तो डायनामिक पेज को रख सकते हैं या आप एक स्टैटिक पेज रख सकते हैं। अगर तो आपने डायनामिक पेज रखना है तो आप यहां योर लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये थीम सिर्फ और सिर्फ योर लेटेस्ट पोस्ट का आपका डायनामिक पेज बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। अगर आपको फर्दर ढूंढना है तो आप इसकी प्रो वर्जन के अंदर जाके, उनकी कॉन्टैक्ट के अंदर जाके इस थीम की आप पता कर सकते हैं। तो मैंने जिस तरह यहां पर एक स्टैटिक पेज लगाना था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं वो पेज यहां पर लगाऊं जो मैंने खुद से डिजाइन किया हुआ है, तो मैंने यहां पर स्टैटिक पेज के उसके ऊपर अप्लाई किया, स्टैटिक पेज के ऊपर अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने जाके अपना पेज जो है वो सिलेक्ट किया कि मैं कौन सा पेज अपना जो है वो होम पेज लगाना चाहता हूं। तो मैंने यही वाला नो टाइटल, जिसका मैंने कोई टाइटल नहीं रखा, मैं वो वाला पेज सिलेक्ट करता हूं, और जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये मेरा जो पेज है वो होम पेज सिलेक्ट हो जाएगा। जिस तरह के अभी मैं आपको इसका डेमो इस तरह से दूंगा कि सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कि जी मेरी लेटेस्ट पोस्ट जो है वो मेरा होम पेज हो। जब मैं इसको पब्लिश करके अपनी वेबसाइट को रीलोड करूंगा तो मेरी जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो यहां पर शो होना शुरू हो जाएगी, एज कंपेयर टू इसके कि मेरा जो होम पेज है जो मैंने अभी डिजाइन किया है वो शो। ये देखें जी, अब रिसेंट पोस्ट वाला पेज मेरे सामने शो हो रहा है, द इजीएस्ट, ये सारी मेरी लेटेस्ट पोस्टें हैं जो यहां पर शो हो रही हैं। तो दोस्तों अब आपको ये पता लग गया। अब हम यहां से अपने होम पेज को दोबारा सेट करेंगे। अब मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं जी स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज के अंदर यही मेरा पेज आता है। जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो यहां पर अब मेरा वो स्टैटिक पेज जिसको मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है वो ही जो है ना दोबारा से लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने अब पब्लिश कर लिया दोस्तों। तो अब इसको पब्लिश करने के बाद हम इस पेज को दोबारा से रीलोड कर